बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 2 का 5वां क्वेश्चन करने लगे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द गिवन लेंथ्स एंड विड्थ्स बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए दी हुई लंबाइयों और चौड़ाइयों की मुस्ततीली अशकाल का रकबा मालूम करें। मुस्ततीली अशकाल का रकबा हमने मालूम करना है। इससे पहले हमने स्केयर्स का रकबा मालूम किया था, एरिया मालूम किया था। पार्ट ए देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला जो है वो L मल्टीप्लाई W है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, जबकि स्क्वायर में था L यानी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब इसमें लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ जो है वो 1.9 सेंटीमीटर है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। बी पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर है और विड्थ 3 मीटर है, तो इसका आ गया जी 4 3 12 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। सी पार्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। सी पार्ट की लेंथ है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विड्थ है इसकी 4 सेंटीमीटर। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया आ गया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। डी पार्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। डी की लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई विड्थ इसकी 5 है, ये आएगा जी 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। पार्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसकी लेंथ है जी 10.5 मल्टीप्लाई 9, ये आ गई जी 94.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ए पार्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसकी जी लेंथ 20 है 20 मीटर मल्टीप्लाई विड्थ इसकी 17 मीटर है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी आ गया जी 340 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है ए रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड हैज अ लेंथ ऑफ 122 मीटर एंड विड्थ 108 मीटर। एक मुस्ततील शक्ल के मैदान की लंबाई 122 मीटर है एंड विड्थ और उसकी चौड़ाई 108 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड। मैदान का रकबा हमने मालूम करना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर
शेप्ड ग्राउंड वो है जी 122 मीटर। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड वो है जी 108 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड वो जी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हमारे पास है जी 122 मल्टीप्लाई विड्थ है 108 मीटर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाना है जवाब 13,176 स्क्वायर मीटर। साथ है जी द एरिया ऑफ ए स्कूल्स मेन गेट इज 19.55 स्क्वायर मीटर। स्कूल के मरकजी दरवाजे का जो रकबा है वो 19.55 मुरबा मीटर है। एजूस देखते हैं इफ द विड्थ ऑफ द गेट इज 2.3 मीटर देन फाइंड इट्स लेंथ। हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है, हमें विड्थ दी गई है। बी पार्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द गेट इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज ₹275 पर स्क्वायर मीटर। हमने इसके पेंट का खर्चा मालूम करना है। अगर पर मुरबा मीटर 275 रुपये इसका रेट दिया गया है। पार्ट ए देखते हैं जी। पहले हम इसकी लंबाई मालूम करेंगे। एरिया ऑफ मेन गेट 19.55 स्क्वायर मीटर। विड्थ ऑफ मेन गेट 2.3 मीटर। एरिया ऑफ मेन गेट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया हमें पता है, ये दिया गया है 19.55 स्क्वायर मीटर। लेंथ हमने मालूम करनी है, विड्थ हमें पता है 2.3 मीटर है। लेंथ ऑफ मेन गेट वो जी 19.55 स्क्वायर मीटर ओवर 2.3 मीटर। इस मीटर से ये स्क्वायर कट गया और हमारा 2.3 को जब हम इससे काटेंगे तो हमारा जवाब आ जाना है जी 8.5 मीटर। ये हमारे पास इसकी दरवाजे की लंबाई आ गई। विड्थ हमें पहले मालूम थी। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 275 रुपीज। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 19.55 स्क्वायर मीटर। वो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 275 मल्टीप्लाई 19.55 को और हमारा आंसर आ जाएगा जी 5,376.25 रुपीज़। ये इसकी जी कॉस्ट आएगी गेट को कलर करने की। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ ए मस्जिद इज 27,540 स्क्वायर मीटर यानी 27,540 मुरबा मीटर है एंड इट्स लेंथ इज 255 मीटर। फाइंड
हमने मालूम करना है जी इसका पेरीमीटर ऑफ द मस्जिद, हमने मस्जिद की पेरीमीटर मालूम करना है, एरिया हमें मालूम है और इसकी एक लेंथ भी मालूम है। पहले हमने इसकी विड्थ मालूम करनी है, फिर इसका पेरीमीटर मालूम करेंगे। देन बी पार्ट में हमने क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द मस्जिद, हमने मस्जिद में कारपेट बिछाना है, उसकी प्राइस हमने मालूम करनी है जो हमें फी मरबा मीटर 275 रुपये दिया गया है। तो हमने टोटल इसकी कास्ट मालूम करनी है। ए पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ मस्जिद इज इक्वल टू 27,540 स्क्वायर मीटर। लेंथ ऑफ मस्जिद वह जी 255 मीटर। एरिया ऑफ मस्जिद लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, एरिया हमें पता है 27,540 मीटर स्क्वायर मीटर। लेंथ इसकी 255 है। विड्थ हमें ने मालूम करनी है। हम यहाँ पे लिखते हैं विड्थ ऑफ मस्जिद, ये एरिया की रकम इधर चले जाएगी 27,540 ओवर 255। जब हम इनको काटेंगे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाना है जी 108 मीटर। ये हमारी हमें विड्थ इसकी मालूम हो गई, नहीं इसकी विड्थ मालूम की है। अब हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ मस्जिद, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 इंटू लेंथ हमारी थी 255 प्लस विड्थ हमारी आई है 108। 2 इंटू ये इनको जब जमा करेंगे 363 आएगा। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 726 मीटर। ये हमारा पहला जो इसका जवाब आ गया जी, पेरीमीटर ऑफ मस्जिद 726 मीटर। यानी कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 275 रुपीज। एरिया ऑफ द कारपेट, एरिया ऑफ द कारपेट वो है जी 27,540 स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग हम इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 275 मल्टीप्लाई 27,540 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जानी है जी 7,573,500 रुपीज़। ये इस पे इतना खर्चा आएगा जी कालीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू पार्ट। हमने ये जो ब्लू पार्ट है इसका रकबा मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का रकबा मालूम कर लेंगे, येलो का और पिंक का। फिर इसको जो ब्लू पार्ट का टोटल रकबा आया उसमें से निकाल देंगे। तो देखते हैं जी, एरिया ऑफ येलो रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसकी लेंथ है जी 6 और विड्थ है जी 2 सेंटीमीटर और ये हमारे पास आ गया जी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर।
अब हमने इसका निकालना है जी एरिया। एरिया ऑफ पिंक स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ इसकी 4 है जी, मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास आ गया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल वो है जी 12 प्लस 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जवाब आएगा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल, एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इसकी लेंथ ये है जी 22 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ये 10 सेंटीमीटर है जी। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने ब्लू पार्ट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ब्लू पार्ट 220 माइनस 28, ये ब्लू पार्ट का एरिया आ गया जी 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहां पे हम लिख सकते हैं 10 एरिया ऑफ ब्लू पार्ट इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंच सके, और नए आने वाले यूजर्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।